दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लें। ठीक है ना। क्लास 8 का एक प्लेलिस्ट बनाया है हमने, उसमें क्लास 8 के ही मैथ के वीडियो हैं। ठीक है ना, और एकदम सीक्वेंस है। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या है, एक बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। ठीक है ना। अब हमें निकालना है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे पहले आप हल लिख लीजिए। भुजाओं की संख्या, तो हम उसको n से दिखा सकते हैं। ठीक है ना। भुजाओं की संख्या n बराबर 360 और बट्टे में बाह्य कोण की माप। ठीक है ना। आप लोग लगा दिए भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बट्टे बाह्य कोण की माप। ठीक है ना। तो आपको बाह्य कोण की माप दे रखी है, तो आप यहाँ लगा देंगे 360 बट्टे बाह्य कोण की माप। तो बाह्य कोण की माप कितनी है, 24 डिग्री। तो आप लगा दीजिए 24। ठीक है ना। जब आप लोग 24 से इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है ना। तो इसमें समबाहुभुज में कितनी भुजाएं, तो समबाहुभुज में जो भुजाओं की संख्या है कितनी आएगी, 15। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः समबाहुभुज में 15 भुजाएं होंगी। ठीक है ना। तो ये हो गया इस प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारे पास में, ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 4 में देखिए दिया गया है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री हो। ठीक है ना। तो इसका प्रत्येक अंत्यकोण हम लोगों को दे रखा है 165 डिग्री, और हमें निकालनी है यहाँ पे क्या, भुजाओं की संख्या। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हल करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे हल। हमें क्या दे रखा है, इसका प्रत्येक अंत्यकोण। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी है, 165 डिग्री। ठीक है ना। प्रत्येक अंत्यकोण की माप कितनी, 165 डिग्री। देखिए आप इस तरीके से मान सकते हैं, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, मतलब ये एक बहुभुज है। ठीक है ना, क्योंकि 3 भुजाएं इसमें। तो अंत्यकोण की माप ये हमें दे रखी है कितनी, 165। अगर मैं इसका बाह्य कोण ये वाला निकालूँ, ठीक है ना, मान लो ये 165 डिग्री है। ठीक। अब मुझे इसका बाह्य कोण निकालना है, तो ये पूरी जो लाइन है ये 180 डिग्री की होती है। तो अगर मैं 180 में से इसको घटा दूंगा तो मेरे लिए ये बाह्य कोण यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है ना। तो वही मैं यहाँ पे निकालूंगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे निकालूँ बाह्य कोण की माप बराबर 180, 180 में से मैं अंत्यकोण की माप को घटा दूंगा, यानी 180 माइनस 165 डिग्री। तो ये हमारे पास में आ जाएगा कितना, 15 डिग्री। ठीक है ना। अब उसने पूछा है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो हमारे फॉर्मूला पता है, देखिए सम
बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या n से दर्शा देते हैं, यानी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए 360 बट्टे बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला में लगा देना है, ठीक। तो 360 बट्टे बाह्य कोण की माप कितनी है, देखिए 15 डिग्री, तो ये 15 आ गया, ठीक। जब हम लोग 15 से इसको काटेंगे, ठीक है, तो देखिए 15 दूनी 30 और 6 बचेगा और 15 चौका 60, यानी 15 दूनी 30 और 15 चौका 60। तो इस समबाहुभुज में जो भुजाओं की संख्या होगी कितनी आएगी, 24 आ जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आपके प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 और 4 को एकदम डिटेल में सॉल्व किया है। आगे आने वाले वीडियो हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग आपको क्लास 8 की बुक का, ठीक है ना, मैथ का पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज, ठीक है।